आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये गोवर्धन का पर्व मनाते हैं तो हमको किस प्रकार से मनाना चाहिए और वेदों में इसका क्या प्रकरण है। देखो, गोवर्धन में दो शब्द हैं। गो माने गाय, वर्धन माने बढ़ाना। गाय की वृद्धि होनी चाहिए, गाय की उन्नति होनी चाहिए। गाय का और मनुष्य का आपस में बहुत गहन संबंध है। गाय से खेती होती है। खेती दो तरह से होती है, एक तो बैल खेती करता है, दूसरा गाय के गोबर को हम जब खेतों में डालते हैं तो फसल हमारी गुणकारी होती है। और जितनी भी अपनी धार्मिक क्रियाएं हैं सारी की सारी गाय से संपन्न होती हैं। जैसे हम कोई भी अपना संस्कार करते हैं तो संस्कार में हवन किया जाता है। हवन भी गाय के घी से ही होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गाय का बढ़ाना, गाय की वृद्धि करना, गाय की कोख में सवामन सोना बताते हैं। सवामन सोने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत धन धान्य से, भोगों से हमें पूर्ण रखती है। और इसके जो घी में और दूध में जो पीलापन होता है, इसमें कहते हैं सोने का अंश होता है। जब से गाय को हमने छोड़ा है खेती में, दूध आदि में, तब से तरह तरह के रोगों की वृद्धि हो रही है। पेस्टिसाइड से खेती की जा रही है जो कि हमारे अन्न को तो दूषित करती ही करती है, हमारे पानी को भी, हमारी जलवायु को भी, सबको इसने दूषित करके रख दिया है। तो गोवर्धन का मतलब आप समझ गए होंगे, गाय की वृद्धि, गाय की उन्नति, गाय की पूजा, गाय को बढ़ाना। हमारे महापुरुषों ने इसके महत्व को समझा था। श्री कृष्ण जी महाराज का एक नाम गोपाल है, उन्होंने गाय की बहुत पूजा करी थी, वो इसके महत्व को जान करके ही की थी। तो गोवर्धन का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, गाय की वृद्धि करें। ओम। जैसे बोलते हैं कि गोवर्धन पर्वत जो अपने श्री कृष्ण योगीराज श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया था, इसका भी एक प्रकरण बताते हैं, इसमें क्या सच्चाई है। गोवर्धन पर्वत उठाने का मतलब यही है, गाय का काम बड़ा भारी कार्य है और ये बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। उन्होंने गोवर्धन किया था गाय, और जहाँ पर उन्होंने गाय पाली थी वो भी एक पहाड़ भी है, उसका, उस पहाड़ का नाम भी है गोवर्धन पर्वत है, मथुरा के पास में। और उंगली पर उठाने का तात्पर्य यही है कि वो हमें इसकी तरफ संकेत करते हैं, उंगली करके संकेत करते हैं कि हम भी गाय की पूजा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।